कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। गुरु ने राशि परिवर्तन तो नहीं करा है, यानी कि अभी वो वृषभ राशि में है, लेकिन 9 अक्टूबर को वक्रगत स्थिति में हो चुके हैं। यानी 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री रहेंगे। अब ये 119 दिन का पीरियड हम लोगों के लिए कैसा जाएगा, क्योंकि गुरु वक्री है और जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो पावर है, उसकी जो मजबूती है वो दुगनी हो जाती है, यानी बहुत पावरफुल हो जाता है। तो हमारे लिए क्या स्थिति रहेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। तो प्रथम लेते हैं मेष राशि। देखिए मेष राशि में गुरु कहाँ है, गुरु दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में वक्री हो जाना यानी धन भाव में उनकी पावर बढ़ जाएगी। यानी कि आपके रुके हुए काम होंगे, धन से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियली दिक्कत थी वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपके काम में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ आपकी हेल्प करे, यानी कि कोई सहायता करे। धन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी सारी दूर हो जाएंगी। यात्राओं के योग बनेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि कुटुंब में किसी बात को लेके विवाद हो सकता है, अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि पे तो स्वयं में गुरु वक्री हो ही रहे हैं, तो पावरफुल बहुत हो जाएंगे आप। यानी कि आपके अंदर एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इस तरह का होगा कि सारे काम आप करने लगेंगे, या जो आलस बहुत दिन से आ रहा था वो आलस दूर हो जाएगा। हो सकता है नया कारोबार स्टार्ट करें, यहाँ तक कि जो रुका हुआ धन था वो भी आपका आएगा। विदेश रिलेटेड आपके काम बहुत अच्छे होंगे। जो बहुत दिन से सेहत में डाउनफॉल आ रहा था, यानी कि सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, वो सेहत भी ठीक हो जाएगी। वहीं हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में गुरु जा रहे हैं वैभाव में। देखिए हैं तो वैभाव में, लेकिन वहाँ पे वक्री हो जाना यानी कि कुछ ना कुछ खर्चे जो आपके बेवजह के हो रहे थे उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपकी सेहत के रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखना है। वरना अगर आप काम के हिसाब से देखें तो नई जॉब आपका इंतज़ार कर रही है, यानी कि आपके लिए भी टाइम अच्छा है। फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी और आपके इनकम के एक से ज़्यादा स्रोत बनेंगे। तो बेशक खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे अच्छी जगह होंगे, तो आपके लिए भी टाइम अच्छा जाएगा। अगर बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि में जो रुका हुआ धन था वो धन आएगा, क्योंकि 11वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं तो पावरफुल हो जाएंगे। तो आपका रुका हुआ धन आ सकता है। कोर्ट कचहरी के जो मामले थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पुराना पैतृक संपत्ति अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो भी दूर होगा, यानी कि आपके लिए भी टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो 10वें घर में यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपका जॉब से रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें थी वो दूर हो जाएंगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है बहुत दिन से आप सोच रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो वो नौकरी की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। जो भी आपके मुकदमे थे उसमें भी आपको राहत मिलेगी। हो सकता है सरकारी दफ्तरों से जो भी काम अटक रहे थे वो काम भी आपके होंगे, तो आपके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं कन्या राशि, तो भाग्य में गुरु वक्री हो रहे हैं और भाग्य में वक्री होने का मतलब यात्राओं के तो बहुत योग बनेंगे, रुके हुए काम भी होंगे और माता पिता का सहयोग आपको मिलता रहेगा। खास तौर पे पिता का। जीवन में जो कठिनाइयाँ आप बहुत दिन से फेस कर रहे थे वो सारी कठिनाइयाँ दूर होती नजर आएंगी, यानी ये 4 महीने आपके लिए बहुत एक गोल्डन पीरियड रहेगा। तुला राशि की बात करें तो अष्टम में जा रहे हैं गुरु वक्री। अब अष्टम में तो देखो अभी रहेंगे ही। अष्टम भाव छुपा हुआ भाव, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी तरक्की बहुत अच्छे से होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सेहत से रिलेटेड दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत ऐसी मेजर नहीं है। आपके जीवन में बदलाव ये आएगा कि आप आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, यानी कि हो सकता है आप देश विदेश की यात्राएं भी आपको मिलें। लेकिन जो चाहते हैं, जैसे आप रिसर्च का काम करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी का, या आप कुछ खोज का काम करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। तो बस सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम वृश्चिक राशि की बात करें तो सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, तो भरपूर जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम घर में चल रही थी उससे आपको
मुक्ति मिलेगी, यानी कि लड़ाई झगड़े पहले से तो कम होंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है आपकी ढैया चल रही है तो थोड़ा बहुत नोक झोंक हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरु संभालने आ रहे हैं, क्योंकि लग्न से को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में कोई भी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा। वहीं अगर हम धनु राशि की बात करें तो छठे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, यानी कि अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कहीं आपका कोई काम अटक रहा था, क्योंकि ये रोग रिपू और ऋण का भी है, कहीं कोई अगर ऋण से रिलेटेड आप या लोन अटक रहा था, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। बहुत दिन से जो काम अटके थे वो काम हो जाएंगे, बस थोड़ा सा सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए पंचम भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सेहत का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिला जुला स्वभाव जैसे आपका है वैसी मिला जुला ये टाइम आपका जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु वक्री तो हो रहे हैं लेकिन पंचम भाव में हो रहे हैं, यानी कि संतान से रिलेटेड थोड़ी सी चिंता आपको सताएगी। लेकिन वैसे अगर फाइनेंशियल देखें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े साथी का वैसे भी ये उतरता हुआ चरण है आपका, तो थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई मेजर आपको इशू नहीं होगा जिसका आप सॉल्यूशन ही ना निकाल पाए तो आते हैं, तो आपके लिए भी बस मिला जुला कह सकते हैं। वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करें, चतुर्थ भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, यानी चतुर्थ भाव आपके सुखों का और वहाँ वक्री हो जाना और 10वें घर को देखना 7वीं दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं आपके काम में बदलाव दिखा रहा है। कुछ काम आपके बदल सकते हैं, हो सकता है नया आप जॉब ले लें या नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि माता के पैरों में कोई दिक्कत हो सकती है या माता के स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सुखों में आपकी वृद्धि होगी। वहीं मीन राशि की बात करें तो आपके पराक्रम में वक्री हो रहे हैं और आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई हो सकता है जॉब आप बहुत अच्छी ले लें, यानी कि आप बहुत दिन से जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब आपको मिलने के पूरे पूरे योग हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस घर में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अदरवाइज अगर आप थोड़ा फोकस करते हैं तो जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन कि गुरु वक्री हो रहे हैं तो हमारे लिए कैसे रहेंगे ये 119 दिन, क्योंकि गुरु बड़े प्लैनेट हैं और पालन करता विष्णु भगवान जी हैं। तो आप उपाय क्या करेंगे, विष्णु जी की पूजा जितनी मैक्सिमम होगी उतनी करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो जो फल आपको मिलेगा वो दुगना फल भी हो सकता है, यानी कि भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ ये जो गुरु वक्री हो रहे हैं ये आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। जीवन में कोई भी पड़ाव आए आप उसको पार कर जाएं और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।